हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया यूरोप ट्रेड डील के बारे में। ये काफी गुड न्यूज़ है, ऐसा मान सकते हो आप इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा और जो इंडिया का डिपेंडेंसी है अभी के रेट पे आप देखोगे यूएसए के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आईपीओ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कोई ऐसा आईपीओ ओपन नहीं है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। एक आईपीओ क्लोज हो चुका है जिसकी का लिस्टिंग है सेडोफैक्स टेक्नोलॉजी। इसका ग्रे मार्केट में डिमांड कंटिन्यूसली 4% के आसपास नेगेटिव में बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ज्यादा से ज्यादा लिस्ट हो सकता है। बाकी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया है और ना ही इसका एंकर इन्वेस्टर बहुत अच्छा है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जैसे अलग पांडे का जो फिजिक्स वाला था उसका भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आया था, ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं था, पर लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो उसका एंकर इन्वेस्टर काफी अच्छा था। आप देखोगे इस वजह से लिस्टिंग हो गई थी, बाकी आप कह नहीं सकते। बाकी इंडिया यूरोप का जो ट्रेड डील हुआ है काफी शॉकिंग था। 20 साल बाद ये हुआ है और काफी अच्छे तरीके से इसको खत्म किया गया है। सारे सेक्टरों में काफी ज्यादा अब राहत मिल जाएगी। मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मैंने सारा लिस्ट लगा दिया, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, जिसपे कितना परसेंट पहले टैरिफ था वो कितना रहेगा। एयरक्राफ्ट हो गया, ऑप्टिकल मेडिसिन हो गया, सर्जिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया, पियर्स एंड जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हो गए वो हो गया, केमिकल हो गया। इसके अलावा मोटर व्हीकल ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 110% का भी जो टैक्स लगता है वो 10% तक आ जाएगा। पहले 40% रहेगा, इसके बाद कंटिन्यूसली पहले 3 साल में कम करेंगे, फिर 2 साल में, फिर 5 साल में, फिर 7 साल में। 7 साल में 10% के आसपास आ जाएगा। आयरन और स्टील में भी 22% से जीरो हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल में भी 11% से जीरो हो जाएगा। तो ये सारे लिस्ट मैंने आप ऑलरेडी मैंने इसमें लगा चुका हूँ, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि किसको कितना फायदा होगा। मोटर सेगमेंट में इसलिए आज सारे स्टॉक आप देखोगे तो काफी गिर रहे थे, तो इसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, ये लग्जरी कार्स हैं, उनको काफी राहत मिल जाएगा। जो डबल कीमत में मिलते थे अब ऑलरेडी उसका कीमत ऑलरेडी गिर जाएगा, तो एक रीजनेबल कीमत में मिलेगा। तो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा अब लग्जरी कार भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाइन में जो टैक्स है वो भी 150% से कम करके 20% के आसपास होगा। स्प्रिट जो है उसमें भी 150 से 40% के आसपास हो जाएगा। बियर में भी 50% हो जाएगा, मतलब 110% सा भी। ऑलिव ऑयल भी अब सस्ता हो जाएगा, 0% हो जाएगा। कीवीज भी है वो 10% के आसपास आ जाएगा। फ्रूट जूस है 0% पे आ जाएगा। प्रोसेस फूड है ये भी 0% पे आ जाएगा। और सीप मीट है वो भी 0% में, इसका तो इतना डिमांड नहीं है इंडिया में। सॉसेस और मीट है वो भी 50% में आ जाएगा। तो काफी ज्यादा ये जो डील हुआ है 20 साल बाद हुआ है, तो इसमें बहुत सारे कंट्री है, आपको पता है, यूरोपियन यूनियन में। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको अप्लीकेबल होते होते लगभग 1 साल तो लग जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी तुरंत का तुरंत अप्लीकेबल नहीं हो जाएगा कि टैरिफ आपको आज अप्लाई हुआ तो कल से आपको मार्केट में दिखने लगेगा। लेकिन 1 साल बाद इंडियन मार्केट का जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफी बड़ा है, इकोनॉमी वाइज भी और साइज वाइज भी, क्योंकि इसमें 27 कंट्री आते हैं। तो जब इंडिया इससे ट्रेड करेगा तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो बना हुआ है यूएसए पे या चाइना पे, जिस पर भी, तो थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि इंडियन मार्केट को भी थोड़ा बहुत लॉसेस होंगे जो घरेलू है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ